What's your bond with Salman Khan? सलमान सर आई वुड से इज़ जैसे कि कभी कोई हॉस्पिटल अच्छा वो मेरी Okay. चैरिटी वर्क से भी Okay. बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने अकाउंट्स को लेकर हॉस्पिटल के अकाउंट्स को लेकर अगर कुछ मसला हो. What's your bond with Salman Khan? Salman sir, I would say, is one of the biggest supports that I've had in the industry. आज भी अगर मैं मुझे कोई ऐसी बात होती है जिस पर राय की ज़रूरत होती है, आई कॉल हिम एंड आई आस्क हिम. इफ़ आई एम इन ट्रबल आई कॉल हिम. और जिस तरह से वो आपको कैसे ट्रबल होती है? जैसे कि कभी कोई हॉस्पिटल अच्छा वो मेरी Okay. चैरिटी वर्क से भी Okay. बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने अकाउंट्स को लेकर हॉस्पिटल के अकाउंट्स को लेकर अगर कुछ मसला हुआ है तो ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने हॉस्पिटल्स में कॉल किया है एंड he's asked people कि तुम क्यों इस बच्ची से इतना चार्ज कर रहे हो, ये इतना अच्छा काम कर रही है. एंड द वे ही सपोर्ट्स मी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर. और उन्हें ज़रूरत नहीं है मुझे इतना सपोर्ट करने की, लेकिन फिर भी अगर कोई आपके लिए इतना ज़्यादा सोचता है. जब भी मैं कोई अवार्ड लेकर उनके पास जाती हूँ तो मुझे कहते हैं कि हाँ ठीक है अच्छा हो गया, बट आगे क्या. तो मेरे करियर की आगे से आगे प्लानिंग करना, मैं एक सिक्योर्ड वे में आगे बढ़ी हूँ वो सुनिश्चित Protective है करना आपको लेके बहुत वो। प्रोटेक्टिव है. सो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि कोई आपके बारे में इतना सोचता है. Okay. कभी कोई आपको किसी ने क्रिटिसिज्म किया किसी चीज़ की लाइफ में? या अब तक उससे बचे हुए हो? आई थिंक बची हुई हूँ. कभी किसी चीज़ ने प्रभावित नहीं किया आपको? प्रभावित तो बिल्कुल नहीं किया. नहीं. मेंटली टफ इंसान हो आप? बहुत बहुत टफ. कैसे? मतलब थोड़ा बताओ ना मेंटल टफनेस, बिकॉज अभी आजकल मेंटल हेल्थ की बहुत बातें होती है और बहुत जल्दी लोगों पर असर पड़ जाता है. जैसे मोहित सूरी का जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कहा आजकल पंजाबी ट्रेंड चल रहा है, ये बना लो, मैंने क्रुक बना दी. और बहुत सारी उन्होंने भी मेंटल हेल्थ की बात की कि काम की वजह से असर पड़ता है जब लोग आप पर बिलीव नहीं करते. कभी आप पर सेल्फ डाउट नहीं हुआ आपको, या किसी क्रिटिसिज्म का असर आपके ऊपर नहीं हुआ? सेल्फ डाउट तो वो नहीं हो सकता ना, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है. मैं खुद की फेवरेट. नहीं, लेकिन अभी से नहीं, बचपन से आई वुड से कि अब सही शादी हुई आपकी मिथुन से? आपको ठंडा रखेंगे. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. बिल्कुल सही इंसान है, और मम्मी भी सही मिली आपको. सही मिली है. कि वो आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से माँ तारीफ नहीं करती, पति बोलता कम है. नहीं ऐसा नहीं, वो नहीं कम नहीं बोलते. अब बात करने लगे वो बहुत मेरा तो बड़ा शर्मा रहे तुमसे. कितनी बात की है आपके साथ भी. वो तो मुझे I think your interview with him is my favorite interviews that he's given so far. Was आई एम हैप्पी ही कॉल्ड मी आफ्टर दैट. मेरे लिए वो एक बड़ा मोमेंट था. बड़ा मोमेंट था. मतलब आई हैव डन मोर देन 300-400 पॉडकास्ट नाउ, सारे स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिकल पीपल, एवरीवन. बट मिथुन का कॉल आना स्पेशल था. How sweet. हाँ, I क्योंकि उन्हें गानों को जिया है मैंने, और मुझे लगता है कि ये बहुत शानदार चीज़. मैं हमेशा कहता हूँ कि मिथुन तपती दोपहरी में वो ठंडी हवा है वाह जो सुकून देती है. वाह. ब्यूटिफुल. कि जब आप धूप में जाते हो और चिलचिलाती हुई धूप हो और आप इरिटेट हो रहे हो कि क्या हो रहा है ये, और फिर वहाँ पर एक ठंडी हवा का झोंका आए जो आपको राहत दे दे. वाह. दैट्स मिथुन म्यूजिक फॉर मी. How beautiful. ओके. हाँ, आपका प्रश्न था कि मैं मेंटली टफ हूँ. मैं मिथुन ने पूरे दिन बात कर सकता हूँ, इसलिए मुझे करेक्ट कर देना आप. मैं भी. मैं मेंटली टफ आई थिंक इसलिए भी हूँ क्योंकि बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में मैंने खुद की ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी खुद पर ले ली, और ऐसे में आप कमज़ोर होना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते. आई थिंक अगर आप किसी का दर्द महसूस कर सकते हैं, मुझे लगता है कि दर्द अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है अगर आप उसे ताकत की तरह इस्तेमाल करें. और मेरे पास तो बहुत सारे लोगों का दर्द है, तो वो मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है. और जब आप ऐसे काम होते हुए अपने नज़रों के सामने देख लें जो आपको इस जीवन के
महत्व का अनुभव करवाते हैं, जो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप यहाँ इस धरती पर आए हैं किसी पर्पस के लिए। जब आप सही और गलत की लाइन आपके जहन में क्लियर है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी बात प्रभावित कर सकती है। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, हर लड़के की इच्छा होती है कोई लड़की उससे ये कह दे, हाँ जी, और जो कह दे उससे वो शादी कर लेगा। जो इसे महसूस करे कम से कम कह दे। करेक्ट। अमाल मलिक का कंपोजिशन, मनोज मुंतशिर की राइटिंग। टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग। इट्स अ बहुत वेरी खूब- वेरी स्पेशल सॉन्ग, वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर मी। लोगों ने तो बहुत पसंद किया ही इसे, इट बिकेम लाइक अ फीमेल एंथम बन गया सबके लिए। मेरे लिए पर्सनल तौर पे गाना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जब मैंने रोमांटिक गाने गाना शुरू किया, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, तो मैं बहुत छोटी थी और मैंने रोमांस, प्यार, ये सारी भावनाएं महसूस ही नहीं की थी। तो मैं कैरेक्टर बन के वो सारे गाने गाती थी, क्योंकि वही हमारा काम है कि हम आवाज़ के ज़रिए उस कैरेक्टर को एक एक्सप्रेशन देते हैं। लेकिन जब अमाल ने मुझे कौन तुझे भेजा सुनने के लिए, नहीं आस्क्ड मी कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन सिंगिंग इट, मैंने 3 बार वो गाना सुना और I called him back and I said that definitely I'm on. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब मैंने इसके लिरिक्स सुने और जिस तरह से वो मर्ज करते, ब्यूटीफुली कंपोज बाय अमाल, मनोज जी ने इसे इस तरह से लिखा है कि मुझे ऐसा लगा कि जिस दिन मैं प्यार की भावना को समझूंगी, जिस दिन मैं किसी के लिए भावना महसूस करूंगी, यही शब्द होंगे जो मेरे जहन से निकलेंगे। और जब मैंने गाना गाया कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, वो मैं बनकर गाया, मैंने वो किसी कैरेक्टर के लिए नहीं गाया। और फिर जब मुझे मिथुन जी मिले, तब वो भावना को एक आकृति मिल गई। बट या दैट्स व्हाई कौन तुझे इज़ वेरी स्पेशल। सी इम्तियाज़ अली वाज सो राइट। इम्तियाज़ अली ने मुझसे कहा था एक पॉडकास्ट में कि इंसान पहले मोहब्बत के तसव्वुर में होता है, फिर उसे एक शरीर का आकार दे देता है। करेक्ट। इंसान पहले प्यार करता है और फिर एक व्यक्ति में उस प्यार को खोज लेता है, लेकिन पहले प्यार हाउ खोजता है। नाइस, हाउ ब्यूटीफुल। लैला मजनू के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि लैला इश्क के तसव्वुर में थी, वाह। बाद में उसे प्यार में थी, वो बाद में उसे मजनू दिखाई पड़ा तो उसने उसमें प्यार ढूंढ लिया, लेकिन वो प्यार के खुमार में थी। नाइस। लाइक यू सेड कि मुझे इस गाने को मैंने फील करे गाया Correct. कि जिस दिन कोई आएगा उसको मैं ये, जी। इट्स अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन। मैं ये सुन, ऑफ कोर्स ये दुनिया सुनना चाहेगी। कौन तुझे? हाँ ऑब्वियसली, मतलब इसके बिना तो अधूरा पॉडकास्ट। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हाँ हाँ तो ये फील तो आपने किया, डेडिकेट किया कभी उनको? अभी कर दिया। आप लोग कैसे इश्क का इजहार करते हो? गाकर तो बिल्कुल नहीं। अगर आप वो सोच रहे हैं। कैसे करते हो? मतलब आप लोग भी नॉर्मल कपल्स की तरह लव यू भी करते हो? क्योंकि मुझे मिथुन को इमेजिन करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। दो ही सेट की नाव अब बटरफ्लाईज हो रहे हैं। सो जैसे कौन तुझे यूं प्यार करेगा वैसा बटरफ्लाई वाला सॉन्ग है, क्या आप एक्सप्रेस कर रहे हो? मुझे लगता है कि हर एक पर्सन का जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत होता है, क्योंकि आप जिस तरह के इंसान हैं उसी तरह का एक्सप्रेशन होगा, तो वो जनरलाइज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बट मैं ये कह सकती हूँ कि वो अगर एक वर्ल्डली लैंग्वेज में कहा जाए तो बहुत रोमांटिक है। तो अगर मुझे एक वाइफ से पूछना हो कि रोमांटिक गाने बनाना टफ होता है या बीवी को रोमांस एक्सप्रेस करना, वो आपको हस्बैंड से पूछना चाहिए। आपको क्या लगा, मिथुन के लिए रोमांटिक गाना बनाना टफ था या बीवी के सामने रोमांस का इजहार करना? आई थिंक उनके लिए दोनों ही टफ नहीं है। वो दोनों में बहुत अच्छे हैं। मेरे पास सेकंड पॉडकास्ट के लिए मिथुन के लिए बड़े सवाल हो गए। आंटी की स्माइल।
ओके आपके बहुत सारे गाने हिट हैं, आपके और कौन से फेवरेट गाने आपके? मेरे खुद के हाँ, अ, बहुत सारे हैं। मुझे बात ही है कभी ना तू See, भूलना। मैं एकदम एग्जैक्ट उसी पे हाथ रख के बैठा था, खामोशियाँ। Really? खामोशियाँ के गाने बहुत अच्छे हैं जी, दादा ने बहुत बहुत अच्छा अच्छे कंपोज किया, बहुत अच्छे हैं सारे गाने। जी।